हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो अगर ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन हार्ट अगर देखें तो दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट पार्ट। ये लेफ्ट साइड है और ये है राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो लेफ्ट और राइट दो भागों में ह्यूमन हार्ट डिवाइड होता है। अब इस ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। 2 चेम्बर्स जो होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं और 2 चेम्बर्स कहाँ होते हैं, नीचे की तरफ से होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट कितने चेम्बर के होते हैं, 4 चेम्बर्स के होते हैं, जिसमें से 2 अपर जो चेम्बर्स हैं, चेम्बर नंबर 1 और चेम्बर नंबर 2, ये दोनों चेम्बर को हम एट्रिया या एट्रियम कहते हैं। अगर ये राइट साइड पाया जा रहा है, अगर ये राइट साइड पाया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम कहेंगे। और अगर लेफ्ट साइड है तो इसे लेफ्ट साइड। अपर दोनों जो चेम्बर्स हैं इनको राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कब कहते हैं, अगर राइट साइड का अपर जो स्मॉल चेम्बर है उसे राइट एट्रियम और लेफ्ट साइड जो अपर स्मॉल चेम्बर है उसे लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। राइट एट्रियम में मेन वेन्स जो है कि बॉडी से आकर ओपन होती है, जिसे हम कहते हैं वेना केवा। इसके बारे में बताएंगे वो ब्लड कहाँ से लेकर आती है, कैसे नहीं लेकर आती है, लेकिन अभी फिगर हम जान लें। साथ ही साथ जो राइट वेंट्रिकल्स है ये ब्लड को पंप करने वाला चेम्बर्स है। ये ब्लड को कहाँ पंप करता है अभी हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आपको बताएंगे। तो ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, उसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल है ये भी ब्लड को पंप करने वाला चेम्बर है। राइट वेंट्रिकल्स राइट एट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी होती हैं किसके थ्रू, तो इनलेट वाल्व के थ्रू ये दोनों जुड़ी होती हैं। इनकी जो ओपनिंग है वहाँ पर क्या पाई जाती है, इनलेट वाल्व पाया जाता है। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व होता है उसे V1 वाल्व कहते हैं। उसी तरह राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व होता है उसे V2 वाल्व कहते हैं। अब देखिए, जब ब्लड आता है वेंट्रिकल में तो ब्लड वेंट्रिकल पंप करती है राइट वेंट्रिकल, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। तो वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी के बीच जो वाल्व पाया जाता है उसे V4 वाल्व कहते हैं। उसी तरह जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है तो ये बॉडी को जाता है मेन एओर्टा के थ्रू, जिसे मेन आर्टरी या एओर्टा कहते हैं। इनके बीच जो वाल्व पाया जाता है उसे V3 वाल्व कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर से जो हार्ट का होता है, हार्ट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। और हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो मसल सेल से बना होता है। हार्ट का राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट एक सेप्टम के द्वारा सेपरेट होता है, जिसे हम पार्टीशन वॉल या सेप्टा कहते हैं। अब जानते हैं कि बॉडी में और हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ये डबल सर्कुलेशन भी इसको कह सकते हैं स्टूडेंट। अगर डबल सर्कुलेशन पूछता है तो आप अगर इस फिगर को बना करके इसी को एक्सप्लेन कर दें अगर सेंटेंस फॉर्म में, तो आपको फुल मार्क मिलेगा। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता ही क्या है कि एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड
और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बॉडी में फ्लो करना, यानी फ्लोइंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनसाइड द बॉडी इन ट्विस्ट टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए स्टार्ट हम करते हैं। लंग में क्या हुआ कि ऑक्सीजन आया, एटमॉस्फियर से ऑक्सीजन आया लंग्स में। ये लंग्स में जो ऑक्सीजन आया वो ब्लड में मिक्स होकर के कहाँ पर पहुँचा, ऑक्सीजनेटेड हुआ लंग्स, वो ब्लड में मिक्स हुआ तो उसी को ऑक्सीजनेटेड हो कहते हैं, ब्लड को ऑक्सीजनेशन होना। और वो जब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो पल्मोनरी वेंस के थ्रू ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आ गया हार्ट के किस चेंबर के पास, तो हार्ट के लेफ्ट चेंबर के पास वो चला जाता है और लेफ्ट चेंबर में लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक वाल्व पाया जाता है जिसे V1 वाल्व कहते हैं। और ये कितने चेंबर होता है, तो ये 3 वाल्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे V1 जो वाल्व होता है इसे ट्राई कैप्सिड वाल्व भी कहते हैं। जब ब्लड का अमाउंट बहुत ज़्यादा लेफ्ट एट्रियम में बढ़ जाता है तो ये वाल्व ओपन हो जाता है, V1 वाल्व ओपन हो जाता है और फिर वहाँ से ब्लड कहाँ पे चला आता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ये ब्लड चला आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड फिलअप होता है, प्रेशर बढ़ता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स और जो है कि ओपन हो जाती है मेन आर्टरी में जिसे एओर्टा कहते हैं। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड V3 वाल्व के थ्रू कहाँ पे चला जाता है, तो एओर्टा में चला जाता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से कहाँ पर पहुँच गया, बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वहाँ पर इसका क्या हुआ, डीऑक्सीजनेशन। और जब डीऑक्सीजनेशन होगा तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगा। तो इस ब्लड को फिर अगर ऑक्सीजनेशन होना है तो आना कहाँ पड़ेगा, लंग के पास। लेकिन डायरेक्ट ये लंग के पास नहीं आएगा, पहले ये जाएगा हार्ट के पास और हार्ट इसे पंप करेगा लंग के पास। तो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मेन वेन्स जिन्हें हम वेना केवा कहते हैं, उसके थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल के बीच V2 वाल्व पाया जाता है। तो जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा अधिक हो जाता है राइट एट्रियम में तो ये वाल्व ओपन होता है और ब्लड कहाँ पर इंटर कर गया, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड जब ज़्यादा फिलअप होता है तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देती हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग पर। फिर वहाँ पर ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू ऐसे जो है चलती रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द सर्कुलेटरी सिस्टम। और आपने देखा कि एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी में। एक ही ब्लड बॉडी में 2 बार फ्लो हो रहा है, तब जाके बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इसलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट कार्डियक साइकिल्स की, कि कार्डियक साइकिल्स होता क्या है और कैसे पाया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। कार्डियक साइकिल्स क्या होता है, तो कार्डियक साइकिल्स का मतलब है हार्ट का एट्रियम और वेंट्रिकल्स का एक बार कंट्रैक्ट और एक बार
रिलैक्स होने के इवेंट को ही, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने के इवेंट को ही हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल्स कहते हैं। चलिए जानते हैं कार्डियक साइकिल्स में क्या होता है। तो पहले कार्डियक साइकिल्स में ये होता है कि जो वेनस ब्लड है, वेन्स से में जो ब्लड है वो कहाँ पर आती हैं, तो राइट एट्रियम में आती है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेन्स में वो कहाँ पर आती है, तो राइट एट्रियम में आती है। फिर वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर पहुँचती हैं, तो राइट वेंट्रिकल्स में ये पहुँचती हैं स्टूडेंट। फिर वो राइट वेंट्रिकल्स जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है किधर, लेफ्ट एंड राइट लंग के पास, और लेकर कौन जाती है, तो पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेकर के जाता है, पल्मोनरी जो आर्टरी है इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेकर के जाता है। फिर ब्लड जो है कि ऑक्सीजनेटेड होता है लंग्स में, और वहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है स्टूडेंट वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास। कहाँ पे आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास। किसके थ्रू, तो पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ पर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास। और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के पास आता है, सॉरी गलती से मैं लेफ्ट वेंट्रिकल बोल रहा हूँ, लेफ्ट एट्रियम के पास आता है। फिर ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास पहुँचता है, और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करती है तो ये ब्लड एवोर्टा के थ्रू क्या होता है कि बॉडी में तो ट्रांसपोर्ट होता है, फिर बॉडी में से वो आता है कहाँ पर, तो आता है हार्ट में। तो इसी को, ये जो सारे इवेंट घटित हुए ब्लड को पंपिंग होने में, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको हार्ट का फंक्शन और स्ट्रक्चर समझ में आया। कल हम हार्ट से रिलेटेड कुछ डिजीज और हार्ट के मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन press the like buttons, subscribe the channel and share the video in most of the study group. Thank you very much student.